जबरन हमसे पैसा हमारे खाते से ना काटा जाए। और उसके अंदर 2018 में अगर साल करेक्ट तो उसको मैं दोबारा भी चेंज करा दूंगा, 2018 जितना मुझे याद है, एक अमेंडमेंट हुई और केंद्र सरकार ने इसको स्वेच्छा से किसान के ऊपर छोड़ दिया कि जो फसल बीमा योजना के माध्यम से अपने आप को कवर कराना चाहता है वो प्रीमियम भरे और प्रीमियम भरकर उसको मुआवजा दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, निरंतर फार्मर्स जो भी सक्षम है वो अपनी क्रॉप को इंश्योर कराता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का 5 एकड़ तक का प्रतिबंध है, क्योंकि हम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को तुरंत मुआवजा मिले इसके ऊपर प्रतिबद्ध है। इस पॉलिसी के अंदर जो जो नॉन लोनी या नॉन इंश्योर्ड फार्मर्स हैं उनको हम कवर करते हैं और जैसे जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट अनुसार उसको मुआवजा राशि इशू कराने का काम करते हैं। करंट गिरदावरी की जो रिपोर्ट आई है उसके साथ साथ जैसे ही स्पेशल गिरदावरी की इस राबी 2022 की रिपोर्ट आएगी उन फार्मर्स के भी खाते में डीबीटी कर वो पैसा हम देने का काम करें। जहां माननीय सदस्य ने कहा कि सारे किसानों को मुआवजा दिया जाए, माननीय सदस्य अलग अलग पदों पर भी रही है और पेशे से वकील भी रही। मैं इनसे पूछना चाहता, अगर 1 लाख लोग लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं और उसके अंदर से उम्र दराज के अंदर जिनकी इंश्योरेंस थी 15 लोग भी मरते हैं, तो क्या इंश्योरेंस कंपनीज 1 लाख लोगों को मुआवजा देने का काम करती? उन 15 के ही परिवारों को मदद करती। जो जो लोग प्रीमियम भरते हैं और जो अपनी अर्जी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और इंश्योरेंस कंपनीज की एक यूनिट है उसको अप्लाई करते हैं, वो वेरीफाई करती है, उसका भी एक टाइम बाउंडेशन है शायद 10 दिन का। उसके अंदर वेरिफिकेशन होने के बाद उनको प्राइवेट कंपनी इंश्योरेंस के माध्यम से पैसा देने का काम करती। जहां आपने डिगावा की बात करी या कोई स्पेसिफिक मंडी की बात करी, आप मेरे को अलग से दे सकते हैं कि आपको किस ब्लॉक का कितना मुआवजा वितरण गांव वाइज हुआ है, वो अलग से मैं इनको सूची देने का काम करूंगा। हमारी सरकार के पूरी तौर पे मंशा साफ है कि अगर किसी का एक दाना भी खराब होता है फसल का तो उसको हम मुआवजा देते हैं। एक मिनट रुको आप बहन। माननीय सदस्यगण, आज सदन में कैप्टन अजय यादव पूर्व मंत्री हरियाणा विश्व दीर्घा में उपस्थित है। यह सदन उनका स्वागत करता है। हो गया आपका सप्लीमेंट्री, एक होता है। अभी आप कोई माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि और कोई जानकारी चाहिए तो आप रिटर्न में दे दें। सप्लीमेंट्री आपको पता है कि एक होता है, आपने पूछ लिया। माननीय अभय सिंह चौटाला जी, आप बैठो प्लीज। उदाहरण दिया उन्होंने, उदाहरण दिया ये मैंने। अभय सिंह से मान्य सदस्य पेशे से वकील है और मैं इनको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, गलत नहीं है, लाइफ भी इंश्योरेंस है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भी जो किसान, आप सुन लीजिए, किसान अपनी क्रॉप को इंश्योर कराता है तो वो इंश्योरेंस ही कराता है। धन्यवाद। मुझे लगता है मान्य सदस्य ये समझ नहीं पा रही कि इंश्योरेंस क्रॉप की हो, लाइफ की हो, गाड़ी की हो, इंश्योरेंस तो इंश्योरेंस है और उसको प्राइवेट कंपनी इंश्योर करती है। जब उसका डैमेज माननीय अभय सिंह चौटाला जी, बैठो प्लीज। बहन जी आप बैठो प्लीज। की फसलें जो हैं वो नष्ट हुई हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ में गेहूं, सरसों, पशु चारा की फसलें और मूली का नुकसान हुआ है और तेज हवा चलने के कारण सरसों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हुई हैं। बेमौसमी लगातार बारिश व बदलाव के कारण इस समय सरसों पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है और उसमें बीमारी लगी हुई है। अगर दोबारा मौसम खराब हो जाता है तो सरसों की फसल पूरी तरह से और बर्बाद हो जाएगी। इसलिए माननीय सदस्य सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि किसानों को इस बीमारी के बचाव के लिए जहां तक संभव हो सके इसकी दवाई मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाए तथा इसके साथ साथ बारिश के कारण बवानी खेड़ा क्षेत्र में
कि कुछ गांव में खेतों में जल भराव के कारण गेहूं की फसल में काफ़ी नुकसान हुआ है, उसका भी ध्यान लिया जाए। जल भराव के कारण गेहूं की फसल की ग्रोथ नहीं होने पा रही है, इससे गेहूं की पैदावार इन गाँव में 50 से 60% कम हो सकती है। इसलिए पूरे हरियाणा राज्य में जहाँ जहाँ भी गेहूं, सरसों व अन्य फसलों को पूरे राज्य में भारी नुकसान हुआ है, वहाँ पर स्पेशल गिरदावरी करवाकर पीड़ित किसानों को 30,000 से 50,000 प्रति एकड़ तक का मुआवजा उपलब्ध करवाया जाए। किसान आज बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। अन्नदाता की मेहनत जमीन में बिछी पड़ी है और चारों तरफ तबाही मची, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। परंतु सरकार बेपरवाह है। आज खाद एवं यूरिया की कीमतें बेहताश बढ़ गई हैं, मिल नहीं रही है, और डीजल के दाम भी उच्चतम मूल्यों पर पहुंच गए हैं। किसानों को अपनी बुआई से लेकर मंडी तक अनाज पहुंचाने में बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ की मार पड़ रही है। इसलिए किसानों की दयनीय स्थिति को देखते हुए सरकार स्पेशल गिरदावरी करवाते हुए तुरंत मुआवजे का ऐलान करे, ताकि किसानों की मेहनत एवं उनकी कमाई पूर्ण रूप से नष्ट ना हो सके। अध्यक्ष जी, ये मैंने तब भेजा था जब ओलावृष्टि नहीं हुई थी। अब ओलावृष्टि के बाद जो है पूरी तरह से जो फसलें हैं वो पूरी तरह से बिछ गई हैं, तो उनके बारे में भी मैं पूछूं। लिख तो रखा है नहीं, पर वो उस समय थोड़ा थोड़ा हुआ था। उसके बाद और जो है हमारे पूरा भिवानी, महेंद्रगढ़ और ये जो क्षेत्र हैं हमारे, उनके अंदर बहुत सारे गांव जो हैं, करीब 50 गांव ऐसे हैं जहां पे पूरी तरह से नष्ट हुआ है। वो मैं बाद में पूछ लूंगी। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही, हरियाणा एक कृषि प्रधान देश है और हमारी सरकार गंभीर है कि कृषि क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार का क्रॉप लॉस हो, चाहे वो अनाज के हो, चाहे गौचर चरान का हो, या और भी चीजें जो क्रॉप्स को डैमेज करती है। माननीय सदस्य बारी बारी ओलावृष्टि की बात कर रही है। ओलावृष्टि उनके खुद के कॉलिंग अटेंशन का 8वां शब्द है। और ओलावृष्टि क्या होती है मुझे नहीं पता, मगर मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार की जो नोटिफिकेशन है, इसके अंदर सूखा, धूल भरी आंधी, भूकंप, आग, शॉर्ट सर्किट, बिजली की चिंगारी के कारण आग, बिजली, बाढ़, ओलावृष्टि, बादल फटना, शती लहर, ठंड, लू तथा कीट हमले से अगर किसी प्रकार का भी नुकसान पशुपालन को, मत्स्य को, हथकरघा को, आवास को या फिर फसल को होता है, तो सरकार उसके ऊपर मुआवजा देती है। और निरंतर हर सरकार ने थोड़ा करके टाइम बाउंड मुआवजे को बढ़ाया। इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर सबसे बड़ी वृद्धि मुआवजे के जो आवंटन है, प्रति परसेंटेज जो फिगर रखा हुआ है, और ऐतिहासिक फिगर है कि 25 से 50% क्रॉप लॉस हो, 50 से 75% क्रॉप लॉस हो, या 75 से ऊपर क्रॉप लॉस हो, उसके लिए हमारी सरकार ने 15,000, 12,000 और 13,500 5 एकड़ तक का क्रॉप लॉस के ऊपर मुआवजे की अनाउंसमेंट कर रही है। जहां माननीय सदस्य ने बात रखी स्पेशल गिरदावरी की, जब आपने क्वेश्चन लगाया था उस समय जनरल गिरदावरी चल रही थी, जो कि 1 फरवरी से 1 मार्च तक प्रदेश भर में हर वर्ष होती है, और ये नोटिफिकेशन कई वर्ष पूर्व हमने, क्योंकि 27 और 28, 26, 27, 28 के अंदर प्रदेश के अलग अलग जिलों के अंदर बारिश भी हुई है और ओलावृष्टि भी हुई है, और उसके अंदर केवल मात्र सरसों ही नहीं, वीट को भी नुकसान हुआ है, और प्रकार की भी जो हमारे फसलें थी उनका नुकसान हुआ है। और एक आदेश 2 मार्च 2022 को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मेरे ऑफिस से ऑलरेडी चला गया है कि जहां जहां गिरदावरी कंप्लीट हो चुकी थी, रिपोर्ट सबमिट हो चुकी थी और उसके बाद क्रॉप लॉस हुआ है, उसकी विशेष गिरदावरी तमाम जिला अध्यक्षों को ऑलरेडी इशू कर दी गई कि जल्द कराकर उसका स्टेटस गवर्नमेंट को पुटअप करे कि जल्द से जल्द उन किसानों को भी हम मुआवजा दे पाए। श्रीमती किरण चौधरी जी। अध्यक्ष जी, सप्लीमेंट्री तो 2021 के अंदर जो गिरदावरी करवाई गई थी स्पेशल, उसका जो एक प्रश्न लगाया गया था
उस प्रश्न के अंदर जवाब था कि अभी भी वो जो कॉम्पनसेशन है करीब करीब 7 लाख फार्मर्स हैं, उनको अभी नहीं मिला है। गिरदावरी अब उसके ऑर्डर्स इन्होंने कर दिए हैं। बात यह है कि किसानों को तो तुरंत जो है उसका फायदा मिलना चाहिए, नहीं तो किसान तो पूरी तरह से पिट जाता है। और दूसरी बात अध्यक्ष जी कि इस बारी जो है ये फसल, मूली की फसल जो है वो भी ये सरसों गेहूं के साथ पूरी तरह से बर्बाद हुई। मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि ये मूली की फसल का जो है कॉम्पनसेशन आप देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि वो भी फसल है, हॉर्टिकल्चर में आपने डाल तो दी है, लेकिन किसान तो बर्बाद हो गया है। सरकार जो है बहुत जबरदस्त तरीके से जो है पशु का जो है हमारे भिवानी के अंदर मेला लगाया गया और जो है कैटवॉक करवाई गई, हमारे बैलों की और जो भी हमारे भैंसों की जो भी है कैटवॉक पूरा की पूरी तरह से हुई। लेकिन उस समय जब मैंने दौरा करा लोहारू हलके का, बाड्रा का, किसानों ने मुझे बताया कि ये ओलावृष्टि से इतना जहर फैल जाता है फसलों के अंदर कि जो चारा है वो भी पूरी तरह से खत्म हो गया है। और जो है 1200 रुपए प्रति क्विंटल जो है चारा जो है पशुओं को अब किस तरह से खिलाएंगे, तो उसकी भी क्या व्यवस्था जो है करेंगे। एक में कल जो है विधानसभा के अंदर ये बात हो रही थी कि ये जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इनकी बात मैंने पहले भी रखी है कि ये पूरी तरह से जो है लूट रही हैं किसान, पूरी तरह से लुटाई हुई। जितना प्रीमियम जो है पूरा लिया जाता है, लेकिन जब जो क्लेम जब करी जाती है तो उसका 50% से भी कम करा जाता है। तो गिरदावरी जब करवाई जाती है तो मेरे ख्याल में ऊपर से बोला जाता है या कोई बात होती है कि 75% से जो है गिरदावरी कम कराई जाए, जिसका नतीजा ये होता है कि किसान पूरी तरह से जो है वो वंचित रह जाता है और ये बीमा कंपनियां जो है दबा के मुनाफा कमाती हैं। कल मंत्री जी ने विधानसभा के अंदर ये कहा कि ये फसल बीमा योजना जो है ये स्वेच्छा से है, लेकिन ये बिल्कुल सरासर गलत। मैं विधानसभा पटल पे ये बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि किसान जो है जिसने क्रेडिट कार्ड बना रखा है, केसीसी कार्ड बना हुआ है, जिसने लोन लिया हुआ है, वो ये बीमा करवाना चाहे फसलों का या ना करवाना चाहे, फिर भी जो है उसका जो है लोन कटता है। तो ये स्वेच्छा वाली बात विधानसभा के अंदर कहने की मैं समझती हूँ पूरी तरह से भ्रमित करने वाली बात। दूसरा अध्यक्ष जी, ये जो मैं पूछना चाहती हूँ कि जो किसानों ने ये कॉम्पनसेशन के लिए ये बीमा कंपनी से जो है आवेदन नहीं करा हुआ, ये पूरी तरह से जो ओलावृष्टि से जो पूरी नष्ट हो गई हैं, क्या उन किसानों को भी जो है सरकार उनको मदद देगी, उनको भी कॉम्पनसेशन देगी? जैसे हमारे समय पर जो हुआ करता था कि जब फसलें नष्ट होती थी तो हमारी सरकार पूरी तरह से हर किसान को जो है उसका जो है मुआवजा उसको दिया जाता था। ये भी हमारे को बताएं। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, ये जो है ये बीमा कंपनियों का एक ऐसा प्रचलन हो गया है कि ये अधिकारियों से मिलकर या भगवान जाने क्या कर कर इस तरह से मिली भगत। ओलावृष्टि का था वो तो आ गया, ओलावृष्टि के ही ऊपर है अध्यक्ष जी। मैं वही कॉम्पनसेशन इज पार्ट ऑफ ओलावृष्टि। अब फिर से वही बात, तो आप सप्लीमेंटरी पूछिए। आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्पनसेशन विच इज पार्ट ऑफ हेल स्टॉर्म, उसी की बात कर रही हूँ मैं। तो जो ये कॉम्पनसेशन जो है इन्होंने हमारे को दिया था, इस समय मैं आपको जरा पढ़ के बता दूं कि अध्यक्ष जी ये कितने फार्मर्स कवर करे गए हैं और कितनों को क्लेम दिया गया है। 2016 के अंदर 13,36,093 फार्मर्स को कवर करा गया और कितने फार्मर्स बेनिफिट हुए? खाली 2,13,487। 2017 में एक, ये बताने दो पिछले आंकड़े का इस बात से इससे क्या मैं आपको ये बता रही हूँ कि पिछले आंकड़े का बीमा कराने वाले मान लीजिए 1 लाख हो, फसल खराब हो 2,000 की तो 2,000 को ही मिलेगा। सबकी फसल कैसे खराब कैसे बनी जाएगी? जिसकी बीमा कराते हैं 1 लाख आदमी, फसल खराब होती है 2,000 की, ये कहते हैं 2,000 को क्यों मिला, 1 लाख को क्यों नहीं मिला? दूसरी आप भ्रमित करते हैं, उनको बोलने दो, उनको बोलने दो, आप भ्रमित मत करा करो। ये भ्रमित करते हैं अध्यक्ष जी, इनका तो काम भ्रमित करना है। दुष्यंत चौटाला जी बोलेंगे, इनका काम भ्रमित करना है, भ्रमित करना है, क्योंकि इनको अपनी जेब मिटानी
नहीं है। आप पशु मेले के लिए तो धन्यवाद करते हो, भिवानी में करवाया। बिल्कुल पूरी तरह आज दुष्यंत चौटाला जी का धन्यवाद करता हूँ, मैं चुप रहता हूँ। हाँ, तो आप वो बोलेंगे ना, आपको क्या कहते हैं, आप क्यों भ्रमित करते हैं? हर चीज में भ्रमित करते हैं। मुझे एक चीज बताइए दुनिया में हर चीज कि में भ्रमित करने वाला वो जितने है। लोग बीमा कराएं और उनका कोई नुकसान ना हो तो क्लेम सबको मिल जाए, ऐसा कभी है क्या दुनिया में? ये बताएं। माननीय सदस्य वकील है, बीमा कराए तो और पूरे सबको क्लेम सदन मिल को जाए, तो नुकसान के ऐसा पूरी तरह प्रावधान से कहां पर भ्रमित है? करते हैं। आपके पास सप्लीमेंट्री पूछे। अध्यक्ष जी, एक आप तो दूर बैठे हैं, मैं दोनों के बीच में बैठा हूं, जरा बैठो प्लीज, बैठो। तो आप सप्लीमेंट्री पूछे केवल। कोई दिए दलाल साहब के नीचे स्प्रिंग लगाई हुई है, उस स्प्रिंग को हटवा दो। बैठा स्प्रिंग लगी। जायज बात करते हैं, भ्रमित वाली बातें नहीं करते हैं। अब ऐसी और आप सप्लीमेंट्री जानते हो कि पूछ आप सदन को गुमराह करते हो, इसलिए ये बात हो रही है। नहीं तो अगर सही बात है उस पे आप अपना सप्लीमेंट्री हाँ, तो पूछो और भी सदस्यों को। मैं कह रही हूँ, इनका कहने का मतलब था, बात तो बेचारों को उनको देनी पड़ेगी, बात कह देते हैं ये और भुगतते हैं वो, सच्चाई है ये। तो ये कहते हैं कि इनका जो है पूरी तरह से इंश्योरेंस कंपनीज ने कोई मुनाफा नहीं कमाया। इससे ज्यादा भ्रमित करने वाली बात हो नहीं सकती। इंश्योरेंस कंपनी जिस तरह से किसान को खत्म कर रही हैं, चूस रही हैं, जो है ये देखो, ये मैं लेकर आई, ये सारे किसानों ने मेरे को दिया जब मैं वहां गई। इसमें सीएम विंडो पे भी डाला। आप अभी इस पे ओलावृष्टि पे कोई सप्लीमेंट्री है तो आप पूछें। ओलावृष्टि की, ओलावृष्टि से पहले ये पिछले रिकॉर्ड कोई ओलावृष्टि के थोड़ी है, कोई 2016 की बात कर रहे हैं आप करंट इश्यू पर। ओलावृष्टि का गिरदावरी पे जो क्लेम्स हैं वो सारे किसानों के, ये मेरे पास कागज आए हुए हैं, सीएम विंडो तक उन्होंने लगाई हुई है, दर बदर की ठोकरें खाई हुई है, कागज है, मैं इनको सदन पटल के ऊपर रख दूंगी, आप देख लीजिएगा, सीएम साहब भी देख लेंगे। ये असलियत, ये है असलियत। नीचे धरातल के ऊपर कुछ नहीं हो रहा, बोला जा रहा है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि गिरदावरी जब कहा जाता है तो गिरदावरी जो है कहा जाता है कि 50% से कम करो, तो आधे किसान जो है वो उससे गिरदावरी से और उससे वंचित रह जाते हैं। फिर कहा जाता है अध्यक्ष जी, देखो फिर खड़े हो गए। अब ये एक चीज का जवाब देना चाहता हूं कि हरियाणा के किसानों तक जब से 2016 से आज तक 1500 करोड़ रुपए का प्रीमियम लिया गया, 5210 करोड़ रुपए, 5210 करोड़ रुपए उनको बीमा मंजूर किया गया, जिसमें से 4729 करोड़ रुपए उनको मिल चुके हैं। और तीनों, हरियाणा पहला प्रदेश है जो बीमा कंपनियों से पैसा लेता है, उससे ज्यादा पैसा बंटवाया गया है। ठीक है जी। हरियाणा पहला प्रदेश है कि कंपनियों से जो पैसा लिया गया प्रीमियम वो ज्यादा बंटवाया गया है, किसान को फायदा हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आती कि किसानों को फायदा होता है तो माननीय सदस्य को दिक्कत क्या है? किसान खुश है, हम खुश हैं, ठीक है दलाल साहब, खुश हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा है उसको किसान की खुशी देखी नहीं जाती। ठीक लगी हुई हैं और अपने इनके हल्के के अंदर लाइनें लगी हुई हैं, तो इससे ज्यादा और क्या भ्रमित करोगे? बैठ जाओ, आप डिबेट ना बढ़ाओ जिसको जी। अध्यक्ष जी, मैं आप अंत में प्लीज, मैं अंत में आपका जवाब देंगे। आप चिंता ना करो, कहूंगी आप अपनी चिंता करो। दलाल साहब बैठो। कि ये जो आंकड़े हैं, जो आंकड़े मैं दे रहा हूँ, हरियाणा ने जो पैसा लिया है उससे ज्यादा बांटा गया है। बैठो दलाल साहब, ये रिकॉर्ड की बात है, ये रिकॉर्ड की बात है। किसान खुश है, जो है वो जारी करने दो। ठीक है, इनको जो है ये बात जो कहते हैं इस पे तो होगी बात सारी। इतना जो है पूरी तरह से इस तरह से बात को घुमाते हैं। ठीक है, वो बात बिल्कुल गलत। ये क्या बात है? ये क्या बात है अध्यक्ष महोदय? आप क्या कर रहे हो? हाउस की कमेटी बनाई जाए, हाउस की कमेटी बनाई जाए। अगर मेरा डाटा गलत है तो मुझे माफी मंगवाना, वरना सदस्य से माफी मंगवाई। दलाल साहब बैठो। हमेशा गलत डाटा ऐसे कैसे हाउस चलेगा? आप बैठो। तरीका थोड़ा ही, ये वो तरीका है। ओ भाई रणजीत सिंह जी, ब्लड प्रेशर की दवाई रखा करो रे। बैठ जाओ। गरिमा में खुशी है। मैं एक सदस्य होने के नाते विपक्ष की जो है मैं एक बात उठा रही हूँ और जो है उसकी जो है जवाब जो है मंत्री जी देंगे। आपने भी तो पीछे दूसरे आंकड़े में चले गए। बैठ जाओ दलाल साहब, ये क्या मतलब हुआ? फिर आप कह दो हम नहीं बात करेंगे, हम बात नहीं करेंगे, मैं आके वहां बैठ जाती हूँ। ये क्या बात
मुझे ये क्या बात हो, ये फिर से देख लीजिए। मैं कहता हूँ ये क्या परंपरा है, क्या परंपरा डाल आप रहे हैं? एक दूसरे पे अध्यक्ष आरोप आप लगाने ये को क्या बोल रहे हैं। परंपरा डाल रहे हैं? अध्यक्ष सदन महोदय, के अंदर क्या परंपरा डाल अध्यक्ष रहे हैं? महोदय, आप बैठ क्या जाओ, बैठ परंपरा जाओ, डाल रहे हैं? बैठ जाओ ये प्लीज। क्या बात है? ये लाल साहब एक बार ही कह लेने क्या बात है? इनको सप्लीमेंट्री ये कहने क्या कर रहे हैं दीजिए। आप? इस तरह से मंत्री खड़े हो जाते हैं बीच में जब आप बोलने अपना की आपकी कोशिश कर रहे सप्लीमेंट्री हैं। आप पूरी कॉल कर अटेंशन मोशन चल रहा है अध्यक्ष जी, कॉल अटेंशन मोशन चल रहा है, बीच में उठ के खड़े हो जाएंगे हर तरीके से जो है आपकी सप्लीमेंट्री को या तो नहीं, बताओ। सप्लीमेंट्री मेरी, मैं मेन मूवर हूँ जी। और मेरा हक है बोलने का। और ये अब ये फिर खड़े हो गए, ये क्या बात होगी? ये क्या बात, आप इनको क्यों नहीं वो करते, क्यों नहीं आप इनको कमेटी कुछ फैसला लगाते? करे। और और उसकी इनका जो कमेटी है, बना के इनकी इनका जांच की जाए। इनका मकसद केवल भ्रमित करने का, इनका मकसद ये है कि असली मुद्दों से जो है ध्यान भटकाने का है। आप वो इस नहीं पे- होने वाला। आप ओला आपके वृष्टि- इलाके का जो है ये काम हम किरण जो जी है आप नहीं होने मैं देंगे। नहीं तो मैं अगले इनके का इलाके में मैं जाके अगले देखो। अगले जो है उनका सदस्य का नाम पुकारूंगा। आप मैं अगले सदस्य का नाम तो आप मेरा तो पूरा हाँ आप बोल नहीं रहे फिर सप्लीमेंट्री पे। उपाध्यक्ष महोदय, आप बोलिए, कोई है तो। उपाध्यक्ष महोदय, माने सदस्य ने जो बात रखी मैं उसका रिप्लाई देना चाहूंगा। इनके 4 विषय थे। पहला विषय कि किसान को मुआवजा कितना दिया गया पिछले क्रॉप लॉस का। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों जो पूछ लीजिए आप, बीच में पूछना है इसलिए प्रावधान करना चाहते हैं कि असली बात जो है मैं पूछ ना पाऊं, वो इनकी नियत है। वो तो जो है अब वो आप चाहे उस पे ना सप्लीमेंट्री पे आइए हाँ, प्लीज। मैंने वो फिर शुरू हो गया, ये मंत्री है, ये फिर शुरू हो गया, ये फिर उनको मना कर दिया, उनको मना कर दिया। अध्यक्ष आप नहीं महोदय, ये करेंगे। तरीका गलत है, ये फिर शुरू हो ये गया। तरीका गलत है। फिर मैं आपकी तरफ देख के राजी को नहीं, हाँ आप सप्लीमेंट्री प्लीज। मैं आपकी तरफ देख के राजी को नहीं, लाल साहब बैठो। बताइए, सदन में ये परंपरा अच्छी है। बैठ जाओ दुलाल साहब, बैठो। राजी को नहीं देख के इसकी तरफ, मैं बिल्कुल राजी को नहीं इसकी तरफ देख ठीक के। है, ठीक, हाँ, आप ये मैं बोलिए। बता रही हूँ, पर इनको तकलीफ होती है जब मैं बात करती हूँ, क्योंकि ये दूसरे मंत्रियों को फिर फंसा वही बात, देते फिर उसी पे आप सप्लीमेंट्री है तो बताइए आप। मैं सप्लीमेंट्री इसलिए कह रही हूँ ना कि ये उठ के इसलिए बोलते हैं, इनके बोल जो है दूसरे मंत्रियों को फंसाते हैं। बस ठीक है, इनको और कोई सप्लीमेंट्री नहीं मानिए। मैं ये जो बात कहना डिप्टी चाहती सीएम हूँ, इनका आपको मैंने देंगे। जो प्रश्न नहीं आप पूछे- ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मैंने ऐसे नहीं प्रश्न किरण जी, आप पूछे- बैठिए प्लीज। अरे आप प्रश्न नहीं आप पूछ पूछ ही नहीं रहे। आप सदन का टाइम खराब करें, कितना टाइम होगा, मैंने बैठिए आप। सप्लीमेंट्री जो पूछा है 3-4 जो पूछे हैं। हाँ। एक तो जो है इन्होंने डिगावा मंडी के अंदर ये कहा कि वहां पर जो है 2022-21 का जो है पूरा का पूरा जो क्लेम था वो खत्म हो गया और सरकार ने जो है वो क्लेम नहीं दिया, वो रद्द कर दिया। वो क्लेम ये डिगावा मंडी में बोल के आए हैं और सर उनको किसानों को कि भाई हम करेंगे, वो देंगे या नहीं देंगे? आप सवाल पूछ रही, मैं सवाल पूछ रही मैं मेरी क्या प्रार्थना है, ये वो देंगे? एक दिन ये सदन क्या हमारी वो दोनों की देंगे? बहस करवा ले। क्या ये क्लेम एक दिन ये देंगे? सदन हमारी किसानों दोनों की को? बहस करवा ले। क्या ये मूली का जो है जो क्रॉप है मूली आ गया, का मूली crop वाला है, आ गया, आपके पहले उसको होगी बात। उसमें इंक्लूड करेंगे? ठीक है। क्या वो किसान भाई जो मुआवजे से कवर्ड नहीं है, जो बीमा ठीक है, फसल बीमा thank you। जिन्होंने नहीं करवा रखा, धन्यवाद। क्या वो उनका जो है उनको भी इसमें कवर करेंगे? ठीक और है। क्या जो चारा जो है जो हमारे किसान भाइयों को जो नहीं मिल रहा है उसका प्रावधान करेंगे? ठीक है, ठीक। और क्या ये जो फसल बीमा कंपनियां जो हैं जो इतनी तरह से लूट मचा रही हैं, इनके ऊपर अंकुश डाला जाएगा और उनके ऊपर जो है कार्रवाई करी जाएगी या नहीं? ये धन्यवाद। मैं पूछना चाहती हूँ। आप इकट्ठा जवाब देंगे या आप? मैं माननीय सदस्य का रिप्लाई कर दूं क्योंकि कॉलिंग अटेंशन इनने मूव किया था और कॉलिंग अटेंशन का विषय था कि जो फसलें खराब हुई ओलावृष्टि और बारिश से, क्या उसका मुआवजा दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा। माननीय सदस्य ने पूछा खरीफ में कितना मुआवजा दिया गया। पिछले दिनों सरकार द्वारा ज्वाइंटली 10 जिलों के अंदर 561 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिया गया था और ये पहली बार हुआ है कि हमने किसी को बुलाकर चेक मुआवजे के तौर पर नहीं दिया। तमाम किसानों के मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से अकाउंट्स लिंक थे और 661 करोड़ रुपया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जैसे 561 करोड़ रुपया जैसे जैसे वेरिफिकेशन हो रही है उसको किसानों के खाते में ट्रांसफर कर रही है। कल तक की राशि मैं माननीय सदस्य के साथ साझी कर लेता हूं क्योंकि 9 लाख कुछ हजार किसान थे। अब तक 1,50,61 किसानों के खाते में 131.31 इतने करोड़ रुपया ट्रांसफर हो चुका है। 2 जिलों में मुआवजा
क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिपोर्ट नहीं आई थी जींद और यमुनानगर की, उसकी भी रिपोर्ट आ चुकी है। लगभग 54 करोड़ रुपया उसका है और पिछली खरीफ 2021 का कुल प्रदेश के अंदर लगभग 615 करोड़ रुपया मुआवजा किसान के खाते में हमारी सरकार ट्रांसफर करने का काम करेगी। दूसरा सवाल था कि इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम देती है। इंश्योरेंस कंपनीज का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस को जब ये योजना बनाई गई थी, केंद्र सरकार ने तमाम लोनी फार्मर्स जितने थे जिनके जमीन के ऊपर लोन थे उनके साथ कनेक्ट किया। बहुत सी डिमांड आई, बहुत से इसके ऊपर किसानों ने धरने पर